लेकिन एक अच्छा आदमी, उसका अपना बेटा जो है एक लीडर नहीं बनना चाहता। कोई माँ बाप मुझे दिखा दो जो अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा हो, बोलेगा जाओ बेटा लीडर बनो। है कोई ऐसा बाप? अरे जो दुनिया का सबसे बड़ा काम है और जिस आदमी से तुम भीख मांगते हो उसके लिए अपने बच्चे को तैयार ही नहीं करते हो। इन लोगों ने तुम्हारे दिमागों में जहर उगला है, जहर खोदा है और तुम्हें जो है सियासत के मैदान से कोसों दूर करवाया। और महराज लोगों को सियासत के मैदान में लाएगा और अच्छे लोग दुनिया का बेहतरीन काम जिस दिन करेंगे उस दिन हमारा मुल्क महराज आज कश्मीर में जो है वो बवाल देखने को मिला। सीएम उमर अब्दुल्ला को जो है वो रोकने की कोशिश की। 13 जुलाई को लेकर जो है आपका क्या कहना? देखिए 13 जुलाई के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जो भी कत्ल हुआ है, जिन लोगों को भी सज़ा हुई है, गलत हुआ है, मुझे उसके बारे में उतना इल्म तो नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पे बात क्या करना है? अब ये मुद्दा बना के आप इतने साल पीछे जा रही हो, कल की बात क्यों नहीं करोगे? वही उमर अब्दुल्ला जिसको अंदर किया है, उसके जो नेताओं को अंदर किया है, तुम उससे साबित क्या करना है? क्या करना चाहते हो, चाहे एनसी के लोगों या बीजेपी? अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? लोगों को उस जहन में क्यों ला? यहाँ मैंने कई बार कहा था, आपने अपने दादाजान को याद किया, उसके पापा को याद किया, जिसके यहाँ पर जब वो गिरदावरी निकालते हैं ना, बाप तक पता है, दादे तक पता है कि फलाने का फलाना, लेकिन उसके पीछे जब जाओ ना, उसके बाप का नाम ही का पता ही नहीं है। पूछ लेना किसी को जब नकल निकालते हो, हैं? यहाँ पर बताएंगे फलानी डेट को, बस उसको मुद्दा बनाकर लोगों का जहन, वो गाली उसको देगा, वो बोले नहीं डोगरों ने अच्छा किया, कश्मीरियों को ये हुआ। ये कोई तरीका है? अरे 2025 की बात करो, 26 की तैयारी करो, 50 की बात करो, महराज सुनेगा। तुम पीछे मुड़ के ले जाओगे, आप भी उसका करेंगे। ये बीजेपी वालों और एनसी को अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को इस कमरे में नहीं लाओ, इस मसले में मत लाओ। पुरानी बातों को छोड़कर कल की बात करो, महराज सुनेगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर महराज को भाजपा एलओपी बना दे तो महराज भाजपा ज्वाइन कर देगा। हमने सरकार अपनी मर्जी से सपोर्ट किया था, अपनी मर्जी से छोड़ दिया। हम वो भान कर कुत्तागिरी नहीं करेंगे। हम जो भी काम करेंगे ठोक के करेंगे, आवाम के लिए करेंगे। इनको लगता है हमें सियासत का, ये सत्ता का शौक है। सत्ता का शौक महराज को होता तो इतना झमेला कहाँ होता? कहाँ होता? अरे हम भी चले गए होते, 15 साल से तो झेल ही रहा हो। एमएलए बनने के बाद भी झेल रहा हूँ, 4 पर्चे तो कटवा दिए हैं। अगर यही शौक होता, ये जो बेहतरी के लिए यहाँ कुर्बानियां लगेंगे, और बिना कुर्बानी के कोई भी काम नहीं हुआ आज तक। और मैं कुर्बानी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आने वाली नस्लों को याद रहे और उनके लिए आसानी बना दे। ये चीजें हमारी एक कोशिश है। मुझे भाजपा में से नाराजगी नहीं है, लेकिन जो भाजपा में रहकर भाजपा का गलत इस्तेमाल करके गरीबों का गला घोंटते हैं, मुझे उससे तकलीफ है। पार्टी से मुझे कोई नाराजगी नहीं, मुझे कांग्रेस से कोई नाराजगी, लेकिन जो कांग्रेस में लोग होकर गरीबों का गला घोंटते और गलत कुर्सी पर बैठकर गलत इस्तेमाल करते हैं, मुझे उससे नाराजगी। मुझे उन लोगों से नाराजगी है जो आवाम की बेहतरी के लिए नहीं, आवाम को लूटने की साजिशें करते, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वो मेरे परिवार का कोई हिस्सा भी हो। महराज वली का अगला प्लान क्या है? अगला प्लान, अरे सबको पता है, अब स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, अगला प्लान क्या होगा? बेहतरी है, बस आवाम को और इस देश को बेहतर बनाने के लिए जो मुझसे हो सकेगा कोशिश करेंगे। सर एमएलए महराज मलिक कहते हैं आप इंसाफ के खिलाफ लड़ाई लड़ो। जब एक पत्रकार एक लड़ाई लड़ता है इंसाफ के खिलाफ, इंसाफ के सॉरी ना इंसाफ के खिलाफ, जो पत्रकार तो वहाँ पर हुआ तो आप बोले मैं लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन आपने एक ट्वीट शेयर किया था। मुझे पता ही नहीं है हुआ क्या है मामला, उससे बने नहीं। आपने ट्वीट शेयर किया था, उसके बाद आपने वो ट्वीट डिलीट क्यों किया? मुझे पता ही नहीं था मामला क्या है, अभी जाके मुझे कहीं पता चला है। देखिए इसके बारे में भी बात करूंगा, मैं देखूंगा क्या है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं खुद आज मैंने कहा कई दिनों से मैं बीमार रहा, जिसकी वजह से मैं लोगों के काम नहीं कर पाया। मैं माफ़ी चाहूँगा, कहीं मैं लोगों से थोड़ा दूर भी रहा, अपने फैमिली के भी प्रॉब्लम रहे, उसमें थोड़ा सा अभी भी 5-10 दिन निकल जाएंगे, लेकिन माजरत खा हूँ। मुझे थोड़ा सा जानकारी कम रही, इसके लिए भी कोशिश करेंगे, जानेंगे तो उस पर बात करेंगे। मैंने कहा इंसाफ की गुहार अगर लगाते हो, इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ वो शख्स आपको विराजमान चाहिए। या तो वो लोगों के वोट की ताकत से बनेगा, या तो वो स्कूल में पढ़ने के बाद IAS या IPS की कुर्सी हासिल करने के बाद वो इंसाफ वाला अगर आपको बैठने को देखने को मिलेगा तो यकीनन वो आपके इंसाफ की उम्मीद वहाँ से कर सकते हो। वरना ये लड़ाई जो है लड़नी है, बोल से लड़ेंगे, अपनी आवाज़ से लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। थैंक यू।
आपको लेकिन बड़ी बढ़ास थी। नहीं, अब 12वीं पास है, अब उसमें क्या बोलूं? नहीं